नमस्कार, मैं चौहान बोल रहा हूँ। आइए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्न देख रहे हैं आज का क्लास 10th से। और एक्चुअली ये अभी जो मैं क्वेश्चन प्रश्न जो दे रहा हूँ वो मैं खुद से दे रहा हूँ, किसी किताब से नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन आशा है कि ये सब सारी जो क्वेश्चन हैं आपको एनसीईआरटी, भारतीय भवन और आर्य सवाल तीनों में से किसी में से है कि नहीं। तो आइए हम लोग एक एक दिन और देखते हैं अलग से, फिर मैं किताब को उठाना पसंद करूंगा, है ना। तो आइए देखें, यहाँ लिखा हुआ है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल क्या दिया है, ए अपॉन बी दिया है। इसका कॉट थीटा का बताइए, आपको याद है फॉर्मूला या भूल गए। तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे में पी। और एक कुछ नहीं सोचना है, एक आपको ट्रायंगल राइट एंगल ड्रॉ कर लेना है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया डी, है ना। अब बताइए, ए बी बराबर आपका ए दे रखा है और पी बराबर आपका ए दे रखा है। सॉरी 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 सॉरी, बी बराबर ए दे रखा है और पी बराबर बी दे रखा है। देखिए ठीक है। तो चलिए हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ एच का वैल्यू व्हाट है, तो एच निकालना है। एच का फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस हिसाब से ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यदि इसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा तो ये हमारा किस रूप में है, इक्वेशन के रूप में है। इसको हम लोग ने है कि बराबर के इधर भी कुछ है, बराबर के इधर भी कुछ है। अच्छा, अब ये यहाँ हम लोग पाइथागोरस लगाए हैं। पाइथागोरस के बाद जो है ना, ये किस फॉर्म में आ गया है, ये अलजेब्रा के फॉर्म में आ गया है। तो अलजेब्रा का जोड़ आप लोग यदि सीखे होंगे या देखे होंगे तो आपको पता है कि ये दोनों, जैसे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों मिल नहीं सकता है, इस दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, है ना। या फिर यहाँ पे रहता ए स्क्वायर तो ये हो जाता 2a स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट अलग अलग है, यहाँ ए का है, यहाँ बी का है, ए इकट्ठा जोड़ नहीं सकते, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग जोड़ नहीं सकते, है ना। तो ए कैसे रह जाएगा, ए हम लोग का सिंपल ऐसे ही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना निकला हमारा, निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात लिख रखा है, जिसको इंग्लिश में टी रेशियो बोलते हैं। तो ये इसको हम निकाल देना है। जो 5 6 है, 6 में एक दे रखा है, तो हम लोग को 5 निकालना है। 5 चलिए निकालिए। तो देखिए, साइन थीटा बच रहा है, कॉस थीटा बच रहा है, टेन थीटा बच रहा है, कोट थीटा दे रखा है, सेक थीटा बचा है और कॉस। ठीक है। तो देखिए ये आपका यहाँ क्या होगा, पी बटे में एच, यहाँ हो गया बी बटे में एच, और यहाँ हो जाएगा आपका पी बटे में बी, यहाँ हो जाएगा एच बटे में बी, और यहाँ हो जाएगा एच बटे में पी। मान पुट कर दीजिए। यहाँ मान हो गया आपका पी बराबर बी है, एच का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। थोड़ा सा देखिए, उसके बाद है फिर यहाँ पे ए बी बराबर क्या मिला है, ए मिला है, ए बटे में ये आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ टेन का कोट का उल्टा टेन होता है, तो यही पलट जाएगा, बी बटे में ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सेक है, कॉस का उल्टा होता है, तो एच ऊपर हो जाएगा, एच ऊपर है, तो एच का मान हमारा आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे है आपका, नीचे है बी, बी बराबर क्या है, ए मिला है। ठीक है। ये कॉस का मान देखिए, एच बटे में पी होता है, एच का मान हमारा क्या निकला है, एच का मान निकला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और पी का मान कितना निकला है, बी निकला है। ठीक है। देखिए ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात का सबका आ गया आंसर। ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग ने फिर एक क्वेश्चन देखा है त्रिकोणमिति का। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि अब एक दो रोज में, कल या परसों से हम लोग इसको किताब को उठाएं और किताब से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप थोड़ा सा देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल @चौहान वरुण सर के नाम से है। तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब तो कर ही दें, पहली बार देख रहे हैं तो पहली बार सब्सक्राइब कर दें, और थोड़ा कमेंट भी किया करें, लाइक भी कर दें, तो शेयर भी किया कीजिए कि आस पड़ोस जो भी आपके विद्यार्थी पढ़ रहे हैं क्लास 10th में 9th में, तो उनको भी कुछ समझ हो जाए। यदि बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं तो बेसिक मैथ आपको यदि समझ में नहीं है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे मैथ्स विथ मस्ती करके आता है, फेसबुक पे जाइएगा, लिखिएगा,
तो शायद मेरा फिगर दिखेगा और मेरा चेहरा दिखेगा और आप उसको फॉलो कर दें और वहां से आप बेसिक मैथ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग ने जो शुरुआत की है ये ऑफलाइन पढ़ाई की, ऑनलाइन पढ़ाई की, वो कुछ दिन पार हो गए हैं, कुछ दिनों का सफर हुआ है। आप लोग ने लगभग 132 के आसपास सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप सभी को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद है कि ये सब्सक्राइब का जो हम लोग जो सदस्य बन रहे हैं वो थोड़ा सा और बढ़े और आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा सा वीडियो लाऊं देखने के लिए भी, और आप लोग भी हमसे खूब सारे शिक्षा के बारे में, पढ़ाई के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश करें, है ना। मैं एक चीज, ये तो हम लोग मैथ पढ़ा ही रहे हैं, मैथ के अलावा मुझे एक और विषय पढ़ाने का मन है जो बिल्कुल मैं चाहता हूँ, जो है हिंदी। इसमें दोनों विषय में चाहता हूँ कि आपको 100 में 100 जो है ना आपको दिलवाऊं, है कि नहीं, 100 आउट ऑफ 100, है ना। लेकिन इसमें आपकी भी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा कि बताने वाला जो है, पढ़ाने वाला जो होता है, या बताने वाला या समझाने वाला या कोच जो होता है ना, वो सिर्फ आपको बताता है, समझाता है, रास्ता दिखाता है, चलना खुद ही आपको होता है ना। तो इसलिए आप मेहनत सबसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। हम लोग जो है कहीं कुछ फंस रहा है, कुछ समझ में नहीं है, तो सिर्फ उसको बताने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ फंस चुके हैं और इस रास्ते से अब निकलिए, है ना। कल हमने बताया था कि आपके पास अलजेब्रा है, बोडमास है, इक्वेशन है कि नहीं। उसके बाद बहुत सारा जो है ना फार्मूला है, इतना सारा आपके पास अवेलेबल है, और उसी क्लास 10th में सारा जो भी पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट हुआ, क्यूब रूट हुआ, है ना, जो उधर साधारण ब्याज होता है जितना फार्मूला उसका हो गया, इस प्रकार परमेय संख्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मतलब ऑल अबाउट करके कि सारा चीज जो आप लोग पढ़ रखे हैं क्लास 9 तक, उस सब का आपको इस क्लास में, क्लास 10th में आपका उपयोग करना है कि नहीं। अब आप आपकी एक समझ होनी चाहिए कि हमको किस फार्मूले का कहाँ जो है ना हमको जवाब देना है। जैसे यहाँ देखिए, यदि कल मैंने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखिए कि यदि हम लोग ऐसे लिख दें, कल एक क्वेश्चन को a बराबर b हो जाता है ना, तो ये कुछ नहीं है, इक्वेशन हो गया, है ना। और इक्वेशन में इधर गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा, तो भाग में जाएगा ऑब्वियसली, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, cot थीटा बराबर हो जाता है b बटे में a, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको पाइथागोरस मिला, मान इतना सारा आपको मैथमेटिक्स का हथियार मिल चुका है। बस याद कीजिए, मेरी बातों को याद कीजिए, रिलेशन को पहचानिए कि अब क्या करना है ना। जैसे एक क्वेश्चन बनाते हो, मेरी बात को याद रखिए और ये सोचिए कि अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन चाहते हैं। ठीक है, मैं एक चीज और बात करना चाहता हूँ कि आप यदि क्लास लेवल में हो तो मारपीट वाला जो झगड़ा होता है ना, वो झगड़ा मत कीजिए। बात बाती वाले जो झगड़ा होता है ना, वो बच्चों से, अपने दोस्तों से खूब कीजिए। लेकिन बात बात वाला जो झगड़ा होता है ना, मारपीट वाला मैं अलाउ नहीं करूंगा। बात बात वाला जो झगड़ा होता है ना, वो बच्चों को दिमाग बहुत चलाता है कि नहीं। तो आप बात बात वाला झगड़ा, जैसे किसी किसी से बहस कर लीजिए, है ना, खूब तमसा, माने मारपीट नहीं करना है, बस एक मजाक के तौर पे या फिर ऐसे भी, लेकिन फैट नहीं उठाना है, मारना नहीं है किसी को। लेकिन बातें बातें वाला जो गुस्सा होता है ना, वो कीजिए। आप देखिए कि उस समय आपका दिमाग कितना तेज चलता है कि नहीं। और उसके जवाब का, वो जो बोलता है ना, उसके जो जवाब होता है, हम कितना जल्दी उसको दे देते है कि नहीं। बहुत ही सीख मिलती है झगड़ा को करने से। मैं झगड़ा, वो वाली झगड़ा नहीं चाहता हूँ जिसमें आप किसी का नाक तोड़ दें और किसी का नुकसान पहुंचा दे। मैं सिर्फ बात वाले झगड़ा की बात करता हूँ। आप वहां कीजिएगा तो आपको ये समझ में होगी कि कितना जल्दी जल्दी आपका दिमाग चल रहा है, उतना ही जल्दी जल्दी आपको दिमाग, क्लास 10th में यदि पहुंच चुके हैं आप, तो आप दिमाग चलाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। और ये झगड़ा वाली बात जो है उसको रियलिटी नहीं लेना है, एक मैंने ऐसे बताया है कि वहां पे दिमाग कितना फास्ट चलता है। या आप किसी का झगड़ा देख रहे हैं तो उस समय देखिएगा कि दोनों पक्षों के बीच जो बात होती है, गाली गलौज, जो भी बातचीत होती है,
देखिए इतना तेज होता है ना कि आप कभी कभी सदमे में पड़ जाइएगा, है कि नहीं? और उतना तेज जो है ना आपको यहाँ पे दिमाग चलाना है ना? तो ये जो आप कर लेते हैं ना तो आपको 100 और आउट ऑफ 100 में से कोई एक नंबर नहीं काटने का हिम्मत करेगा, है कि नहीं? तो आइए सब चीज को परखते हैं। हमने शुरुआत में ही बताया था कि मैथमेटिक्स को आप जीवन के दैनिक जीवन के जो काम धंधा समस्याएं जो बहुत सारी उलझने होती है ना उस पर उतार लीजिए और उसका अनुसरण कीजिए, आपका मैथमेटिक्स ऐसे ही मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ को और संबंध को। एक चीज बता रहा हूं मैं, मिटा दूंगा थोड़ा सा इसको। संबंध और समझ, ठीक है? ये संबंध और समझ जो जो शब्द है, इस शब्द को आप मैथमेटिक्स में एक पल के लिए भी नहीं भूलिए, है ना? संबंध क्या स्थापित हो रहा है और आपकी समझ क्या काम करेगी वो स्टार्ट कीजिए। और मैं मानता हूं कि आप इस पे यदि ये दोनों पे शब्द पर पकड़ बन गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना? तो आप संबंध को और समझ को हर समय हर पल उसको जो है याद रखिए और फिर जीने का या पढ़ने का जो आपका मर्म है, पढ़ने का जो मर्म है, मैं मर्म शब्द भी एक बार इस्तेमाल बोल चुका हूँ कि मर्म समझ जाइएगा ना किसी भी चीज का तो आपको मजा आ जाएगा उसमें काम करने के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।